दोस्तों, आज हम में से बहुत से लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता है क्योंकि हम सब सोशल मीडिया और फोन के द्वारा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी के बारे में दूर गांव में बैठा एक बच्चा शायद ही जानता होगा। लेकिन आज हर वो इंसान जो मोबाइल यूज करता है वो जाने अनजाने में चैट जीपीटी और ऐसे ही कई दूसरे एआई बेस्ड टूल्स को यूज कर रहा है। चाहे वो घर में काम करने वाली एक बाई हो या किसी बड़ी कंपनी में बैठा एक सीईओ, हर कोई इसे यूज करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इनको जानने के बाद यूज कर रहा है तो कोई इसे बिना सही से जाने। लेकिन दोस्तों, क्या एआई टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल सही है या टेक्नोलॉजी पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हम इंसानों को किसी बड़े खतरे की ओर ले जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज आपको देंगे। तो ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है और ये कितना फेमस है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उस इंसान की इस टेक्नोलॉजी पर क्या राय है जिसे इस टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेफरी हिंटन की, जिन्होंने सन 2012 में अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जिसके आधार पर ही आज चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स काम करते हैं। दरअसल 2012 में उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया जो हजारों तस्वीरों को एग्जामिन करके उन्हें पहचानता था, और इसी से डीएनएन रिसर्च की शुरुआत हुई जिसे गूगल ने खरीद लिया और जेफरी ने गूगल के लिए काम करना शुरू कर दिया और गूगल ब्रेन की स्थापना कर दी, जो एआई के डेवलपमेंट पर काम करने वाली एक स्पेशल टीम थी। जेफरी ने यूं तो बहुत से प्रोजेक्ट्स को लीड किया, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हो गया कि वो जिस चीज को बना रहे हैं इंसान उसके लायक है ही नहीं, और उन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो इसे रोक नहीं पाए और उन्हीं की रिसर्च के आधार पर आज चैट जीपीटी और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किए गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो चीज हमारी इतनी मदद करती है उसमें भला ऐसी क्या खराबी थी जो जेफरी इसे नहीं बनाना चाहते थे? दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। जेफरी को ये एहसास हो गया कि इंसान अभी इसके लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम मशीनों को खुद से ज्यादा बेहतर मानने लगते हैं और उसी की बताई चीजों को सच मानने लगते हैं, जबकि उनके अनुसार एआई टूल्स की वजह से गलत इंफॉर्मेशन का चलन तेजी से बढ़ेगा और कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि सच क्या है। इसके अलावा जेफरी हिंटन ने कहा कि यह भी एक चुनौती होगी कि किस तरह गलत लोगों को एआई के बुरे इस्तेमाल से रोका जाएगा। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन के अलावा आखिर वो कौन से गलत इस्तेमाल थे जिसको लेकर वो इतने परेशान थे? अब आइए जरा इन पर भी नजर डाल लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मोबाइल फोन आजकल हर इंसान की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। लोग एक वक्त बिना खाना खाए बेशक रह सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकते। फोन का उनका ये एडिक्शन काफी हद तक फोन में दिए गए एआई को लेकर भी होता है, क्योंकि एआई की मदद से हमारा काम बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से हो जाता है और हमें धीरे धीरे इसकी आदत लगने लग जाती है। इवन हमें इसकी आदत इतनी पड़ जाती है कि खुद से नोट्स बनाने के बजाय चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं। एआई हमें वो हर काम बड़ी आसानी से करके दे देता है जिसको करने में हम मेंटली काफी मशक्कत करते हैं। साथ ही एआई बेस्ड गेम से लोगों को काफी एंटरटेनमेंट भी होता है, और अब लोग बाहर जाकर आउटडोर गेम खेलने की बजाय घंटों मोबाइल पर हाईटेक एआई बेस्ड गेम्स खेलते हैं, जिसमें उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसा माहौल इस एआई की हेल्प से क्रिएट करके दिया जाता है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक एडिक्शन का काम करता है। इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उनका ये एडिक्शन इतना हो जाता है कि इसे आप किसी अल्कोहल या फिर ड्रग्स के नशे से कंपेयर कर सकते हैं। खासकर बच्चों की बात करें जो हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं और इन एआई गैजेट्स की मदद लेते हैं। बच्चों में स्पेशली यंग एज ग्रुप में सोशल मीडिया और फोन एक एडिक्शन हो गया है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें यह बात सामने आई है कि एक नॉर्मल इंसान लगभग अपने दिन का 6 से 7 घंटे का समय फोन स्क्रीन पर गुजारता है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं फोन के फीचर्स और फोन में दिए गए एआई बेस्ड एप्स पर पूरी तरह से डिपेंड है। अब बच्चे बाहर निकलकर गेम नहीं खेलते, बल्कि ऑनलाइन कंप्यूटर पर एआई बेस्ड गेम खेलते हैं। इससे उनकी बॉडी में वो एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती, उनका ब्रेन उतना एक्टिव हो ही नहीं पाता और वो फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। हमारा ये ऑनलाइन वर्ल्ड और सोशल मीडिया कई बार काफ़ी अच्छे के लिए भी होता है, जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। कोई ऐसा काम जिसे हम दूर होने की वजह से नहीं कर पाते, इस ऑनलाइन वर्ल्ड के माध्यम से हम वो काम इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब इंसानी फायदे के लिए चीज बनाई गई चीजें उसके लिए एक एडिक्शन का काम करने लगे
तो हमें वही रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, इज इट रियली हेल्पफुल? क्योंकि ये एआई बेशक हमारी परेशानियों को कम कर सकती है, लेकिन हमें फिट एंड हेल्दी तो नहीं रख सकती। इसलिए हमें एआई का इस्तेमाल करते वक्त ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बेशक हम अपनी परेशानी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसके इस्तेमाल में खुद की क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को कम ना कर लें। क्योंकि बेशक एआई को हम इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन जब हम इंसान अपनी ही बनाई चीज़ों पर डिपेंड रहने लगेंगे तो हम आगे कुछ नया और रिवोल्यूशनरी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि एआई हेल्पफुल तो है, लेकिन हमें इसकी हेल्प कहाँ तक लेनी है, इसका लिमिट सेट करने का रिमोट कंट्रोल हमेशा खुद के हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में एआई पर कितने ज़्यादा डिपेंड है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।